प्रखंड तमोलिया के प्रांगण में आज मंगलवार को यहां के निवासियों ने आशियाना कैंपस में मेंटेनेंस सेवा प्रदान करने वाली एजेंसी आशियाना मेंटेनेंस सर्विसेज एलएलपी के मनमाने रवैये के विरोध में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। आशियाना ब्रह्मानंद में रहने वाले लोगों का आरोप है कि एएमएस ने मनमाने ढंग से बिना फ्लैट ऑनर्स की सहमति से मासिक बिल में भारी भरकम वृद्धि की है और भुगतान का विरोध करने पर जबरन जनरेटर का कनेक्शन काट दिया है। आज यहां के रहने वाले महिला एवं पुरुष फ्लैट ऑनर्स ने बाहर निकलकर इस मनमानी के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया। सभी इस एजेंसी की सेवा से मुक्ति चाहते हैं क्योंकि आशियाना ब्रह्मानंद में रहने वाले लोगों के हिसाब से पूरे शहर में सबसे ज्यादा इसी का मेंटेनेंस बिल आता है। ऐसा बना के रखा है जैसे कि ये इन्हीं की प्रॉपर्टी हो। अपने ही घर में हम लोग को टेनेंट वाला फीलिंग दे रहा है, ऊपर से सर्विस के नाम पे जीरो है, कोई सर्विस नहीं है इनका। ये जब चाहे तब चाहे अपना टशन दिखाते हैं, बिजली काट लेते हैं बिना ये जाने कि किसके घर में हस्बैंड है, किसके घर में बच्चे हैं, वो पानी का समस्या है वो नहीं देखेंगे। यहाँ पे इनफैक्ट सैनिटरी का इतना प्रॉब्लम चल रहा है लेकिन इनको नहीं देखना है। सर्विस के नाम पे यहाँ काई भरा पड़ा है पूरे रोड्स में, आप लोग चाहे तो आप लोग उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन ये वाला चीज बिल्कुल उन लोग का ध्यान पे नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, एक फेस्टिवल के दिन में वो आकर सबके घर का लाइट कटवा देंगे और आके वहाँ पे एक फरमान जारी कर देंगे, वो भी वर्बली, जो रिटर्न में कहीं भी नहीं है कि हाँ ये रिटर्न में आया है आपके अगेंस्ट में ये प्रॉब्लम्स है। वो हमें कभी हिसाब नहीं देते हैं कि हमारा जितना पैसा वो ले रहे हैं उसका क्या और कहाँ यूटिलाइजेशन है, वो कभी नहीं बताते हैं। और उसके बाद हमसे ये बोलते हैं बदतमीजी से कि ये हम लोग करेंगे, ये हम लोग करेंगे, एज इफ हम लोग सबको अनएजुकेटेड लोग हैं यहाँ पर और खाली फोकट हम लोग बैठे हुए, हमारे पास कोई काम नहीं है। यही लोग एक काम करते हैं और यही लोग एक काम सिखा रहे हैं और पूरे जमशेदपुर में जैसे यही एक सोसाइटी है जो रन कर रही है। बाहर करना है मतलब करना है, अब कोई साथ दे नहीं दे, लेकिन हम लोग को अपना फीलिंग है कि हमारा घर है तो हम लोग को ये चाहिए वापस और अपने तरीके से हम लोग इसको चलाएंगे तो हम लोग आवाज उठाएंगे। ये लोग आवाज दबा नहीं सकते हमारे। क्या कहिएगा? जो इन्होंने बोला है एकदम सही है और हम लोग भी यही चाहते हैं कि आशियाना मेंटेनेंस सर्विस यहाँ से जाए और हम लोग को मुक्ति मिले, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस सर्विस ले रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं और नहीं करने से, नहीं देने से ये लोग विदाउट नोटिस, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन ये लोग अपनी मनमानी करते हैं, लाइट काटते हैं, पानी काटते हैं। तो ऐसे तो नहीं होता है ना, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा और ना हम लोग होने देंगे। हम लोग अपने ही घर में, अपने ही फ्लैट में हम लोग ओनर होके रेंटर वाले से भी बदतर स्थिति में रह रहे हैं, जो कि हम लोग नहीं होने देंगे। ठीक है, मिसबिहेव कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी अधिकारी से आप बात करो तो बदतमीजी से बात करेंगे। ठीक है, औरत होने के नाते उन लोग को लगता है कि हम लोग कमजोर हैं, ये लोग क्या कर लेंगे, हम लोग जो है वही हैं। तो ऐसा नहीं चलने देंगे हम लोग। इनफैक्ट यहाँ के स्टाफ जो है वो पी कर आते हैं ऑन ड्यूटी, ऑन ड्यूटी इनको पकड़ा गया है कि ये पी कर आए हैं और वो इतने बदतमीजी से रिएक्ट करते हैं जैसे कि हम लोग बता ही नहीं सकते। हम लोग को वहां से जाना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग का इज्जत खराब हो, तो ये लोग के सामने से हम लोग को जाना पड़ता है और वो इतने बुरे तरीके से रिएक्ट करते हैं जिसका इन लोग को जवाब भी देना पड़ेगा कि ये लोग औरत के साथ में इस तरह से कैसे बिहेव करते हैं। कि लास्ट टाइम जो सिविल एसडीओ के यहाँ जो इन लोगों ने आशियाना मेंटेनेंस वाले लोगों ने जो अपना स्वीकार किया था कि हम छोड़ देंगे, हम इससे कम में नहीं कर सकते हैं और हमारा था कि हम इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो इस बीच का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस चल रहा है, इस बीच में इनको हमें डिस्टर्ब नहीं करना था। जो इन्होंने आज हमें डिस्टर्ब किया है, आज अगर देखा जाए तो मुस्लिम का फेस्टिवल है, छुट्टियां हैं, जो घर में है नहीं है, ऑफिस थे, किसी घर का इन लोग ने 10 लोगों का जा करके इन्होंने टच करके, जिसके घर में जेंट्स नहीं थे उन लोग का कट किया है। तो हमारा फर्ज था कि एकजुट हो करके अगर हमें इनका काम नहीं पसंद है तो हम इनको हटाएंगे। हम अपना जब पे कर रहे हैं तो हम अपने मन का जो भी सर्विस प्रोवाइडर उसको हम रखेंगे। इन लोग का क्या नाम है, हम हिसाब नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? पैसा अगर हम देंगे तो हिसाब कौन लेगा? हिसाब भी तो हम ही लेंगे ना। अगर आप हिसाब नहीं देने को तैयार है तो हम आपको रखने को तैयार नहीं है। आप अगर 10 घरों का क्या कटा है? 10 घरों का इन्होंने डीजी काट दिया है, आज डीजी काट दिया है और उस घर में जेंट्स हैं नहीं है, बच्चे हैं, ओल्ड एजेस लोग हैं, आपने कुछ भी नहीं देखा। किसी ने तो मैं आपका क्यों सुनूंगी आपका? तो आज फोर्सली हमने इनके जो भी यहाँ ब्रांच मैनेजर आके अभी चार्ज में थे उनको हम लोगों ने धक्का मार के बाहर निकाला है और ये अभी हम लोग कुछ नहीं किया है, अभी ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब हम औरतें एकजुट हुए हैं, अब इसके आगे का जो भी करना होगा इससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन हम लोग लेंगे
और ये लोग तैयार रहे अब आशियाना मेंटेनेंस अपना कि अब आगे इनको सोचने पे हम मजबूर कर देंगे कि एनी हाउ अब आपको इसके लिए, हाँ इन लोगों ने जो बदतमीजी जो हम लोगों के साथ करते हैं, 7 बजे के बाद इनके एक स्टाफ ड्रिंक करके बैठे होते हैं, एक और रात को इनका कहीं परमिशन नहीं है कि आप एसी चला के सो। आप हमारे बिल पे आप यहाँ मटर गश्ती कर रहे हैं, आप हर जगह किसी ऑनर का आपका वो क्या कहते हैं शेडेड पार्किंग है, आप रेंट लगा के पैसा कमा रहे हो, आप इसको कमर्शियल बना रहे हो, क्यों बर्दाश्त करेगा आदमी? कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। अब इनको जाना होगा, जाए, अगर रहना है तो हिसाब दें, हिसाब लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे वो चला रहे हैं ऐसे नहीं चलने वाला आगे फ्यूचर में। आप जाइए, बाय बाय, टाटा से निकलिए, हमारे लिए भी आपके लिए टाटा है, बस खत्म कहानी। मेरा नाम विवेक श्रीवास्तव है, मैं आशियाना में लास्ट 2 साल से रह रहा हूँ। पहले इनका बिलिंग का जो सर्कल था वो 1 रुपये 10 पैसा के हिसाब से था, उसका 2700 का बिल आता था जो हम कंटिन्यू पे कर रहे थे, मगर इन्होंने बिना बताए 1 रुपये 48 पैसा के हिसाब से बिलिंग कर दिया है। जो बिल 5000 रुपये का आ रहा है वो देने में हम सक्षम नहीं है। ये बात SDO के साथ चल भी रही है, उसका डिसीजन आने वाला है, उसके बाद भी इन्होंने बिना बताए लाइन काट दिया जाके। मैं घर पे नहीं था, मेरी वाइफ अकेले थी, मेरी वाइफ को बोला गया कि हम आपका नहीं सुनेंगे, उसके साथ मिसबिहेव किया गया और उसका रिक्वेस्ट करने के बाद भी हम जब तक आते लाइन काट के चल गया हो। और उसके बाद जब हम रिक्वेस्ट किए सबके साथ मिल के कि लाइन जोड़ने तो वो भी रेडी नहीं हो। तो उसका बोलना है कि हम आज 5000 का बिल मांगेंगे आपसे, कल 10,000 का ही बिल मांगेंगे, आपको पे करना पड़ेगा। तो वैसे होता नहीं है ना, और उसके लिए हम रेडी भी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। आशियाना मेंटेनेंस में नॉर्मली जो है 75% लोग एजेड लोग रह रहे हैं, दे आर रिटायर्ड फ्रॉम डिफरेंट सर्विसेज। और पिछला 7 साल से हम लोग क्योंकि हमारी इतनी क्षमता नहीं रह गई है कि हम आपको आपके मनमानी बिल देते रहें, और SDM की तरफ से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही हम लोग की। इसलिए हम लोग को मीडिया के पास जाना पड़ रहा है, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा हम लोग के पास में कि क्या करें हम लोग। या तो आत्महत्या कर ले लोग, या तो एजेंट लोग आत्महत्या कर लें। अगर प्रशासन नहीं सुनता है तो लोगों को, एजेंट लोगों को आत्महत्या करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अगर सरकार यही चाहती है, झारखंड सरकार ये चाहती है कि लोग आत्महत्या कर लें, तो ठीक है, देन वी डोंट हैव एनीथिंग टू से अबाउट इट। राजदीप सिंह, आशियाना ब्राह्मण सोसाइटी में रहता हूँ। मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं यहाँ पर आए हुए, और यहाँ बहुत सारी अनियमितताएँ हैं जो मतलब अपने AMS जो है आशियाना मेंटेनेंस सर्विस वाले जो कर रहे हैं, ये तो इस तरह कर रहे हैं जैसे मतलब हम यहाँ मतलब इनके गुलाम हैं। और जब एक घुसते हैं अपने गेट पर तो ये सोचते हैं कि अंदर में तो 390 फ्लैट ऑनर्स जो यहाँ पर हैं वो हमारी गुलामी में रह रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं ये लोग। तो इस तरह की मैंने आज देखा, उनका एक व्यक्ति आया था सुरजीत सिंह, और वो देखा यहाँ जो हमारी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं उनके साथ भी देखा थोड़ी अभद्र व्यवहार कर रहा था वो, तो जो कि हम कभी भी हमें स्वीकार नहीं है वो। तो इस तरह का डिक्टेटरशिप जो है वो इसको स्वीकार करने का हम तैयार नहीं हैं। कुछ दिन पहले हमारी एक मुलाकात हुई थी SDO साहब चांडिल से, और वहाँ इनके जो शैलेंद्र सिंह हैं उन्होंने स्वीकार किया था कि हम कुछ दिनों में सारा हिसाब किताब करके और जिनका निकलता होगा उनको दे देंगे, और जो आपकी तरफ से निकलेगा हम आपसे ले लेंगे, और उसके बाद हम सोसाइटी को छोड़ देंगे। लेकिन उसके बाद अभी तकरीबन महीना भर हो चला है, आज 28 दिन हो गए हैं, और इस बीच कोई हिसाब किताब नहीं दिया है, बल्कि एक दबंगाई दिखाते हुए आज यहाँ पर हमारे कुछ साथी हैं जो रहने वाले, उनके घरों में जाके, जबकि वहाँ सिर्फ महिलाएं और बच्चे थे, इसके बावजूद भी उन्होंने वहाँ जाके लाइट काटी, दबंगाई दिखाते हुए। तो ये एक सभ्य समाज का मतलब हिस्सा नहीं है ये। तो हमें इस तरीके से जो पेश आ रहे हैं, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। आगे अब इनको जो पहले तो SDM साहब का जो हुक्म है इनको वो माने, उसके बाद टेबल पर आए, हमारे साथ बैठे और जो उन्होंने कहा उस पर बात करें हमसे। नहीं चाहिए। आशियाना चोर है, आशियाना चोर है, आशियाना चोर है, आशियाना